बल्दियाती इलेक्शंस जो तहरीक इंसाफ हारी है खैबर पख्तूनख्वा से, आज भी खबरों का ज्यादातर मरकज वही रहे। और इसकी वजह यह कि क्या तहरीक इंसाफ की इस इलेक्शन परफॉर्मेंस को, जिसको वो अपना घर कहते हैं, अपना होम ग्राउंड कहते हैं, अगर पेशखैमा समझा जाए आने वाले इंतखाबात का, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं है जो इन बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पीटीआई के सामने आए। 3 बड़ी खबरें निकली हैं इस इलेक्शन से जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ हार गई, यह है सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ को JUIF ने रिप्लेस किया, मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने। और तीसरी बड़ी खबर यह कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के इन हलकों में कोई भी असर दिखाने में बुरी तरह नाकाम हुए। यानी अगर तहरीक इंसाफ को कोई रिप्लेस कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब और JUIF कर रहे हैं। पूरा दिन, 2 दिन से मैं, क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं सेंटर खैबर पख्तूनख्वा जहां पर ट्रेडिशनली JUI इतनी स्ट्रांग नहीं रही। उनके पॉकेट्स हैं, उनकी सीट्स इक्का दुक्का जरूर निकालते हैं, लेकिन क्या वो इतने स्ट्रांग थे कि तहरीक इंसाफ को वो रिप्लेस कर रहे हैं? उसकी वजह क्या हो सकती है कि वोट लोगों ने अगर तहरीक इंसाफ नहीं डाला तो JUI को क्यों डाला? क्या इसकी वजह यह कि वो मेन ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और लोगों को स्ट्रांग ऑपोजिशन मौलाना साहब में नजर आती है? 2, क्या इसकी वजह यह है कि ANP और पीपल्स पार्टी को, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है जिनके पास इस इलाकों का, लोग उनको आज भी वोट डालने को तैयार नहीं, कम वोट पड़ा है उनको। मौलाना साहब को उन्होंने ज्यादा बेहतर समझा इस उम्मीदवार कि अगर तहरीक इंसाफ को नहीं डालना तो JUI को डालना। बहुत से इसमें एंगल्स, और तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की, ये एतराफ भी वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है। खमियाजा भुगता, यह भी उन्होंने कहा गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपका जो इलाका है कोहाट, वो भी आप हारे हैं। अहम तरीन वुज़रा, स्पीकर, ये तमाम इलाके हैं जो तहरीक इंसाफ हारी है। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद जुबैर साहब तर्जुमान है मियाँ साहब के, मरीम नवाज शरीफ साहबा के, बहुत शुक्रिया। और चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। सर, जरा बड़ी खबर चूंकि आप है शिबली साहब, क्या लोग, ये जो खान साहब ने कहा गलतियां की, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने, कोई कहता है कि हमारा मुकाबला, आपने कहा हमारा मुकाबला अपने साथ था, जो कि मुझे लगता है फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। आपका मुकाबला आपके साथ नहीं, आपको अपोजिशन ने फेयर एंड स्क्वायर हराया। अगर आप उनके नताइज कैलकुलेट करें, मैं इंडिपेंडेंट आपके खाते में भी डाल दूं सारे, जितने वोट लिए आप फिर भी हार रहे हैं। क्या वजह हुई? क्या खान साहब को क्या लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि क्या अपने लोग खिलाफ हो गए जिन्होंने गलत टिकट बांट दिए, या लोग आप अनपॉपुलर हो गए महंगाई की वजह से? देखिए, पहले फैसला तो आपने दे दिया है कि मैं गलत था, तो सर मैं आपको, अगर आप कहें तो मेरा जवाब फिर बनता नहीं है। सर मैं आपको इस वजह से ही कह रहा हूं, आपने कहा मर्दान इंडिपेंडेंट और तहरीक इंसाफ के मिला के 53,580 वोट बनते हैं और ऑपोजिशन के 87,000 वोट है। मैं जरा सिर्फ आपको, अगर आप नंबर के, मैं आपको सारे नंबर बता दूंगा। कल फवाद साहब ये कहते, फिर हमें पूरी एक्सरसाइज करवाई आपने, जिसमें मैंने इंडिपेंडेंट्स के भी वोट निकालने पड़े मुझको। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें एक चीज, कुछ बेसिक्स को क्लियर कर, बेसिक्स क्लियर कर। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मौलाना फजल रहमान इंतखाबात के नताइज को मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि जीते हैं ना। तो जो हम जीते थे तो वो गलत था, और जो ये जीते हैं, हम तो ये नहीं कह रहे कि जी हमारी साथ धांधली हो गई। सियासत तो होती है। नहीं, सियासत क्या है? नहीं, मौलाना साहब आपको पता है शफाफ इलेक्शंस किसको कहते थे? हम 2002 के इलेक्शंस को। नहीं जी, देखिए, अब हम भी तो सियासत में है ना, हम भी तो सियासत में है ना। तो एक तो चीज वादे ये हो गई है कि जो इनका जो ये नैरेटिव चला रहे थे PDM के प्लेटफॉर्म से या बाकी, कि जी ये तो धांधली हुई है और इनका मैंडेट किया गया है, इस तरह होता नहीं है। बी ए गुड स्पोर्ट। ये नहीं होता कि जी आप हारे तो जी धांधली हो गई, और जब आप जीते तो कहें कि जी ये तो हमने अवाम ने हमें सपोर्ट कर दिया है। इस तरह की मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए मौलाना साहब को, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने ये कहा था कि हमें PTI ने हराया। वैसे आपसे एक सवाल पूछूं, 2018 के इलेक्शन फेयर थे आपके ख्याल में? बिल्कुल फेयर थे। 2013 के फेयर, एक सेकंड, 2013 के फेयर थे? देखें, नहीं थे। तो अब आप भी वही कर रहे हैं जो जिस इलेक्शन में आप आ रहे हैं वो अनफेयर है। नहीं, मैं ये कहता हूं, मैं जाती तौर पर मैं ये समझ, देखें
ऑनेस्टली बिलीव यू मी, ये मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी थी, उससे आप भी एग्री करेंगे कि आप कराची से लेकर और पेशावर क्या ट्राइबल एरियाज तक आप पॉपुलर थे, पॉपुलर तरीन थे, विनिंग वोट था या नहीं, हमें आया वो पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट हुई, उसमें नजर आया इलेक्शन के रिजल्ट्स में। अगर ये बात होती, अगर हमने इस तरह होता, हम जो है तो पूरी हमें कोलेशन न करनी पड़ती, जिसमें कि हमारी जो लिमिटेशन सवाल ये पॉपुलर तो होने का मतलब क्या है? पॉपुलर होने, आप पॉपुलर इमरान हो सकते हैं, खान, मैं उस पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। विनिंग वोट, इमरान खान पॉपुलर थे, विनिंग वोट नहीं था। ये आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को। देखिए पॉपुलर इमरान खान तो 18 साल से पॉपुलर है, बात मैं उस पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूं एज अ हीरो, एज अ क्रिकेटर एंड व्हाटएवर। मैं बात ये कर रहा हूं कि देखें वो सिंबल ऑफ चेंज थे, सिंबल ऑफ चेंज है, और पाकिस्तान के अवाम उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। अब आते हैं इस इलेक्शन पे जो हुआ है। जब मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उसकी बुनियादी एक तो यह है कि जिस होम ग्राउंड जो कि मेरा है कोहाट, वहां पे हमने देखा कि जरा आपके पास कैलकुलेशंस होंगी, आजाद उम्मीदवार ने कितने वोट लिए? 26,000 टोटल आजाद उम्मीदवारों ने 32,000। नहीं, कोहाट के जो हमारा शफी जान को आप ले लें, शफीला जान 25,793 वोट, अराउंड 727,000। फिर जो पीटीआई का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था उसने कितने लिए? तहरीके इंसाफ 15,000 लिए। तो 15 और 25 कितने होते हैं? 41 होते हैं। ठीक है, 41,000 कितने पे मौलाना का कैंडिडेट जीता? 34,000। लेकिन अगर आप फिर ऑपोजिशन के भी साथ इकट्ठे कर देना, आपके खिलाफ ओपोनेंट वोट ज्यादा है। ओपोनेंट वोट 6,000 वोट नून लीग का है, 8,000 वोट पीपल्स पार्टी का है। हम जिस सिस्टम है ना उसके अंदर रह के आप बात करेंगे पीटीआई का पीटीआई के साथ मिला रहे, तो मैं ये लेकिन फिर वो आपके हल्के अकेले का है और किसी हल्के में नहीं। एक सेकंड, और किस हल्के में? आप मुझे लाची में नहीं, एक सेकंड, ये तो क्वाड सिटी था ना, आप लाची में देखें एहसान के कितने वोट थे, और फिर वो समथिंग कुरैशी के कितने थे, उनको आप मिलाएं, वो जीत गया है, वो इंडिपेंडेंट जीत गया, हमारी पार्टी के ऊपर 8,000 वोट, वही जीत गया ना, वो जीता है, वो पार्टी का था। ठीक है, अब ये तो मैं आपको कोहाट की ना आपके, हो सकता है कोहाट की बात कर रहा हूं भाई, लाची भी कोहाट में ही है। ठीक है ना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इसी तरह और जगहों पे हुआ है। दूसरी बात ये कि हम ये मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि देखिए हमने वोट, पेशावर का जो मेरा अपने साथी तौर पे हम समझते हैं कि हमारा कैंडिडेट बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। हमें जो है देखिए इस इलेक्शन में हमने सबक सीखे, तो गलतियां हुई हैं आपसे, तो गलतियां भी हुई हैं, और ये लेकिन महंगाई का भी आपको, महंगाई का भी फैक्टर, वो भी इफेक्ट हुआ होगा, वो भी फैक्टर। लेकिन देखिए ना, महंगाई तो आप कहेंगे बुनेर में महंगाई नहीं थी, और जगहों में जिधर हम जीते उधर महंगाई नहीं थी। बनो दो छोटे निकाले नहीं, देखिए वही बात है कि देखिए ये तो हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। वैसे यह गलतियां हर दफा आप इलेक्शन के बाद कहते हैं गलत हो गया यार, टिकट गलत हो गया, हम तो वाहिद पार्टी मानते हैं। नो वी लर्न, या वी लर्न, बट देखिए ये तो होती है हमेशा, हर गेम में आपको पता है कोई ना कोई गलती होती है, देयर इज नो परफेक्ट मैच ना, बट पॉलिटिक्स में इट कॉस्ट्स यू। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।